मसीह में आप सबको को सलाम जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। पास्टर असद का, मेरी फैमिली का, द होली फायर चर्च का आप सबको को सलाम पहुंचता है। और आज का हमारा उन्वान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी इस दुनिया में रहते हुए कईयों की उम्मीदें मर जाती हैं, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए जिनकी उम्मीद खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर होती है, वो मर के भी जिंदा रहता है। इससे वो यूहन्ना की इंजील में फरमाता है कि अगर गोया तू मर भी जाएगा तो मर के जिंदा रहेगा। इस जमीन पर हम मर सकते हैं, लेकिन ये हड्डियां फिर से जाग उठेंगी, इन पर फिर से होश आएगा और हम यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। जिनकी उम्मीदें यीशु मसीह पर हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। ये नबूवत आप लोगों के लिए है। जिनकी उम्मीदें खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर हैं, वो कभी भी ना उम्मीद नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। हमेशा आप बाबरकत रहेंगे, हमेशा फलदार रहेंगे, हमेशा खिलते हुए रहेंगे, हमेशा आपके खत्ते भरे रहेंगे। उस बेवा की उम्मीद उस दिन उस थोड़े से आटे पर और थोड़े से तेल पर थी, लेकिन जब उसकी उम्मीद उस मर्द खुदावंद पर आई जिसका नाम एलिया है, तो उसकी उम्मीद से बढ़कर खुदा ने उसको मुहैया किया। एलिया बेशक आज आसमान पर है, लेकिन तख्त पर सिर्फ एक ही बैठा है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर आपकी उम्मीदें यीशु मसीह नासरी पर है, खुदा के बेटे पर है, तो हम कभी ना उम्मीद ना होंगे। वो हमारी उम्मीदों में से बरकत को पैदा करेगा, हमारी उम्मीदों को बढ़ाएगा। हमारी उम्मीदें खाली नहीं जाएंगी, वो जरूर ही पूरी होंगी। द बुक ऑफ सैम्स, ज़बूर की किताब, उसका 62 नंबर चैप्टर और उसकी 5 से 6 नंबर आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे जल्दी प्लीज। हालेलुया। ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख। ऐ मेरी जान, किसकी आस रखनी है बच्चों? खुदा की। आप किसकी आस रख सकते हैं? क्या आप इस दुनिया में रहते अपनी नौकरी की आस रखेंगे? इस दुनिया में रहते हुए आप किसी ऐसे शख्स की आस रखेंगे कि जो कि आपकी मदद कर सकता है, निजात नहीं दे सकता? तो हमें किसकी आस रखनी है? गरीबी में किसकी आस रखें? परेशानी में किसकी आस रखें? तंग दस्ती में किसकी आस रखें? अगर कोई हमसे लड़ता है, हमें मारता है, हमें नीचे गिराना चाहता है, तो बच्चों जोर से बताओ किसकी आस रखेंगे? दुनिया हमें कत्ल करना चाहती है, लेकिन आस हमारे अंदर किसकी है? इब्लीस हमें नीचे गिराना चाहता है, लेकिन आस हमारी उस खुदावंद पर है जो इन सबों को शर्मिंदा कर सकता है, इन सबों की उम्मीदों को तोड़ सकता है। इब्लीस की उम्मीद है वो आपको रद्द करे, लेकिन यीशु की जिंदा उम्मीद हमारे अंदर जागी है ताकि हम बाबरकत हो जाए और इब्लीस की जो नकारा उम्मीदें हैं उनके ऊपर गलबा पाले। हालेलुया। दोबारा पढ़ें। ऐ मेरी जान खुदावंद ही की आस रख। है मेरी जान खुदावंद ही की आस रख। आज इस कलाम के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, आपका पैसा, आपके रिश्तेदार, इवन के आपके मोहल्लेदार और आपकी गली वाले, इवन आपके जिगरी दोस्त भी आपकी आस नहीं बन सकते, क्योंकि जो यीशु कर जाएगा ये दुनिया नहीं कर पाएगी। यीशु नजात दे जाएगा, बादशाह का वारिस बना देगा। यीशु आपको बाप के तख्त के सामने लेकर आएगा, क्योंकि हमारी उम्मीदें खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर हैं। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। उसी से मुझे उम्मीद है। तो हमारी आस किससे है? खुदा से। आपकी आवाज थोड़ी है। हमारी आस किससे है और हमारी उम्मीद किससे है? खुदा से।
उम्मीदें तोड़ने वाली ये दुनिया है, उम्मीदें टूटने के लिए ये दुनिया है, लेकिन उम्मीदें जुड़ने के लिए खुदा का आसमान है। उम्मीदें टूटने के लिए उसके पांव की चौकी है, लेकिन अपने हाथों से उम्मीदों को जोड़ने के लिए उसने अपना तख्त रखा है। हर वो उम्मीद जो आपकी आखिरी थी और वो टूट चुकी है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर से उसमें पावर आती है, फिर से जान आती है, फिर से वो कुव्वत आती है, फिर से अनॉइंटिंग आती है उस उम्मीद में। और वो जो हारने की आपकी उम्मीद थी, खुदा उसको जीत में तब्दील करता है। हालेलुया। बच्चों आवाज कम है, बॉर्नविटा नहीं पीता। हालेलुया। बच्चों आवाज कम है, सिरलैक नहीं पी के। हालेलुया, हालेलुया। यीशु हमारी उम्मीद है। जिंदा उम्मीद है। दोबारा से पढ़िए। ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। हमारी आसें भी खुदा पर हैं, हमारी उम्मीदें भी खुदा पर हैं। पतरस के पास जब पहली बार यीशु मसीह गया, कहता है पतरस कश्ती को गहरे में ले चल, कश्ती को। वो उम्मीद हार चुका था। कहता है ऐ खुदावंद, मैं तो सारी रात मेहनत कर करके हम तो थक गए हैं, हमारे हाथ कुछ भी, ऐसा करके दिखाए, हमारे हाथ कुछ भी, हमारे हाथ खाली है, हमारे हाथ। ओ भाई को लो शॉट, लो शॉट, बड़ी मुश्किल ना हाथ चौक देने हैं। इतना बोलो फिर हाथ चौक देने, इनके आगे से शॉट लीजिए। हमारे हाथ में, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, कोई शिकार नहीं लगा। कहता पूरी रात लगे रहे, अब तो हम यीशु मसीह उम्मीदें भी हार चुके हैं। लेकिन यीशु ने कहा पतरस वेट अ मिनट, कश्ती को गहरे में ले चल। आज तेरी टूटी उम्मीदों में से कुछ बाहर निकल आएगा। आज तेरी जो उम्मीदें तू हार चुका है, आज मैं उन्हीं उम्मीदों को जिताने के लिए आया हूँ। पतरस पतरस पतरस, डोंट वरी, वेट एंड वॉच। चल कश्ती को गहरे में ले चल और मौत से तैयार हो जा मौतों को लेने के लिए। और खुदा आपसे भी कहता है हर वो टूटी उम्मीद जो आप हार चुके हैं, उसी उम्मीद में से जंगी आई और उसी उम्मीद में से ब्लेसिंग्स निकलेंगी। आमीन बच्चों, आमीन। दोबारा पढ़िए। ऐ मेरी जान खुदा ही की आस रख, ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस। मुझे लगा शायद ये लोग भी बोलेंगे ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस। शाबाश। आगे, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है, उसी से मुझे उम्मीद है। पतरस को उम्मीद थी अपने जाल से, पतरस को उम्मीद थी अपने तजर्बे से। लेकिन जिस दिन आप अपने तजर्बे को छोड़ते हैं, अपने रिसोर्सेज को छोड़ते हैं, उस दिन मौका मिलता है आसमान के खुदा को एक हारी हुई उम्मीद में जिंदगी डालने का, एक शर्मिंदगी की उम्मीद में, एक शर्मिंदगी की उम्मीद में अनॉइंटिंग को पैदा करने का। और वो खुदा आज करने जा रहा है। हम बाबरकत हैं, हम बाबरकत हैं। आगे, वही अकेला मेरी चट्टान, वही अकेला मेरी चट्टान, दो, अकेला वही अकेला मेरी चट्टान है। और वो अकेला खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी आज आपकी चट्टान बनने जा रहा है, आपके खत्ते भरने जा रहा है, आपको बाबरकत करने जा रहा है। आमीन जी। और मेरी नजात है, मेरी नजात है। कहता है मेरी चट्टान, मेरी आस और मेरी उम्मीद। जी, तीन चीजों का जिक्र है। पहले कहता है मेरी आस, हालेलुया, हेलो हेलो, हालेलुया। कहता है मेरी आस, मेरी उम्मीद और मेरी चट्टान। जब आपकी आस यीशु मसीह नासरी पर होती है, तो वो अपने में से नई उम्मीदें आप में डालता है और वो उम्मीदें आपके लिए चट्टान बन जाती है। और जो उम्मीदें चट्टान बनती हैं, वो कभी भी गिराई नहीं जाती, बल्कि उन चट्टानों में से जिंदगी का पानी जारी होता है, जो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। आज वो आप में से होकर
होकर गुजरेगा और आपके लोगों को बाबरकत कर देगा। जी हालेलुया। आगे, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है। आप उम्मीद किससे करते हैं? डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग योर होप्स। आप कहां से उम्मीदों को ले रहे हैं, मैटर करता है। और मैंने फिर उस वक्त कहा, मैंने कहा खुदाबंद, मेरी उम्मीद अब किसी से भी नहीं है, मेरी उम्मीद सिर्फ तुझसे है। उसने कहा तेरी उम्मीद मुझसे है वाकई? फिर उस वक्त आज से 4 साल पहले जो खुदा मुझसे बोला, तो उसने मुझसे ये सेम अल्फाज कहे। उसने कहा मेरे पास आ जा, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरे पास आ जा, मैं तेरे घराने को ठीक कर दूंगा। तेरे बच्चे नजात पा जाएंगे, तेरा घराना नजात पा जाएगा। और वो लानतें जो उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि तुझे गिरा देगी, तेरे घराने को नेस्त नबूद कर देगी, कहता हूं उन उम्मीदों के ऊपर तुझे गलबा दूंगा और एक नई उम्मीद तुझ में जागेगी, जो कि जिंदा खुदा के बर्रे की है, जिसकी कुर्बानी के वसीला से हमें जिंदगी की जिंदा उम्मीद मिलती है। हालेलुया। सरमन आज के लिए कुछ और था। आज के लिए सरमन था कि खुदा का कलाम पावरफुल है, या खुदा का कलाम में रोशनी है, हम खुदा की रोशनी हैं। लेकिन जब कलमा दुआ में था, एकदम से आवाज आई उम्मीद। और जैसे मैंने इस आवाज को सुना, मैं समझ गया कि द होली फायर चर्च के लोगों की जिनकी उम्मीद टूट चुकी है, आज संडे 18 मई नई उम्मीदों में खुदा आपको इंटर करता है और आप बाबरकत होते हैं। वो उम्मीदें आपके स्टेटस को, आपके लेवल को, आपके मयार को, आपके पैसे और आपके हर एक बरकत को चेंज कर देगी, चेंज कर देगी। आमीन। जी प्लीज 6 वर्स नंबर 6। वही अकेला मेरी चट्टान, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, मेरी नजात है। वेरी गुड जी, मेरी निजात है। प्लीज आगे बताइए। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी, मुझे किसी भी चीज की कमी ना होगी। तो हर वो उम्मीद जो आपको कभी महसूस कराती है, बेरोजगार होने के लिए, आपकी खुशियों को खोने के लिए, तैयार हो जाए चर्च। आज आपकी उम्मीदों में से खुदा नई बरकतों को पैदा करता है। ना उम्मीदों में उम्मीद पैदा होती है, ना उम्मीदों में उम्मीद पैदा होती है, ना उम्मीदों में उम्मीद पैदा होती है बच्चों। दानियल 3 वक्त जब दुआ करने लगा तो उसकी उम्मीदें बढ़ने लगी। आमीन। That's why I said you to do the prayer। इसलिए मैं आपसे कहता हूं दुआ करें, घुटनों की कुर्बानी दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपने आप को खुदा के सामने रोज उंडेलिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप जब जब दुआ करते हैं नई उम्मीद पैदा होती है। आपके घुटने जब जब जमीन पर और हाथ आसमान पर होते हैं, ना उम्मीदों में से उम्मीदें निकलना शुरू होती हैं। आप जब जब खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, दुनिया आपको बोलती है तुझे कैंसर है, तू मर सकता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तू मर के भी जिंदा रहेगा। दुनिया आपको बोलती है कि जा, चला जा हमारे घर से, जा, चला जा हमारी शादी से, हम तुझे नहीं बुलाएंगे। रिश्तेदार ठोकर मारते हैं, आपको दूर करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। कलाम आप पढ़ते हैं तो उम्मीदें जागती हैं, और इसी कलाम के वसीला से आज आप और मैं एक नए शोर को पाते हैं। और दानियल की जब शिकायत की तो उन्होंने कहा कि
जी ये वो बंदा है जो किसी भी तरह से आपके हुक्म को नहीं मानना चाहता, तो इसके खिलाफ आप एक वारंट निकालें ताकि ये शेरों की मांग में डाल दिया जाए। दानियल को लेने के लिए आए, और जब दानियल को लेने के लिए आए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो उनके साथ चला गया। तो कहा जी शेरों की मांग में अब तुझे डालना है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। दानियल की उम्मीद बादशाह पर नहीं थी उस दिन, हालांकि बादशाह उसको जान गया था। दानियल की उम्मीद सत्रक मेसक अब्दुन्नजूब पर भी नहीं थी, हालांकि वो लोग अनॉइंटेड थे। दानियल की उम्मीद उस जगह पर रहते हुए किसी शख्स पर नहीं थी, हालांकि वहां पर जादूगर मौजूद थे, वहां पर दूसरे सिपली करने वाले लोग मौजूद थे, लेकिन दानियल की उम्मीद अपने खुदा पर थी। आज कोई आपसे जगह छीनना चाहता है ना, आपका घर, आपको कोई अपने घर से निकालता है, आपकी उम्मीद उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी उम्मीद खुदा पर होनी चाहिए। अगर दानियल को उसने मरने नहीं दिया तो आपको भी किसी भी तरह से वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा और आपकी ना उम्मीदों में से एक नो उम्मीद निकलने लगेगी। दानियल एक्चुअल में हु इज द प्रॉफिट, वही द प्रॉफिट जो खुदा के बहुत ज्यादा नजदीक, जो खुदा के दीदार से दुआ करता, जो इतना खुदा के नजदीक दिन में 3 बार खुदा के सामने सजदा करता और खुदा की शुक्रगुजारी करता, और बाइबल कहती है हस्बे मामूल खुदा के सामने झुका करता, दुआ करता और अपने खुदा को याद करता। आज हमारी उम्मीदें किसके ऊपर है? क्या हम लोगों पर उम्मीद लगाकर बैठे हैं? मुझे तो एक्चुअल में कोई काम करना होता है, मैं किसी को नहीं कहता, मैं दुआ करता हूं। दुआ के साथ मैं रोजा रख लेता हूं। आपको बताना चाहता हूं, जाग जाएं, आपकी दुआ में भी खुदा ने उतनी कुदरत दी है। आपकी दुआ भी बाबरकत है, आपकी दुआ के अल्फाज भी उतने ही बाबरकत हैं जितने के बाइबल के प्रॉफिट्स होते थे। लेकिन अगर आप सच्चाई से खुदा को जानते हैं, आपके अंदर प्यास है, अगर दुनिया की प्यास है ना किसी के अंदर, तो बाइबल का खुदा आपके पास नहीं आएगा। पैसे की प्यास मैंने देखी है लोगों के अंदर, इतना प्यास पैसे की, और जितनी प्यास मैंने देखी है ना लोगों के अंदर दुनिया में, वो उतनी गरीब है। फैक्ट है, आप चेक कर लें अपने आसपास के लोगों को जो हर टाइम पैसा 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 करते हैं ना, उनकी उम्मीद पैसे के ऊपर है, वो लोग उतने गरीब है। चेक करें, एक नजर चेक करके देखें अपने आसपास के लोग, कोई ना कोई होगा। अगर आप हैं तो मेरी बात को सुने बड़े गौर से। बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं जे। आप दुआ छोड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सॉरी टू से वो किसी काम नहीं जे आना। बीमार हो जाओगे, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे या तुसी ते और सारा पैसा उतर लग जाना जे। आप खिदमत छोड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सॉरी टू से आपके वो पैसा किसी काम नहीं आएगा। जो खिदमत छोड़ के पैसे की तरफ भागा है ना, बाइबल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा छोड़ के खिदमत की तरफ भागे हैं, क्योंकि उसका नाम है अलीशा, क्योंकि बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ज्यादा अनॉइंटेड बनना चाहता था, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। जब अलीशा ने एलिया को देखा, और जैसे एलिया को देखता है हर एक चीज उसकी तब्दील होती है। आज आप और मैं किस चीज के ऊपर आस लगा कर बैठे? आप और मैं किस चीज को जानना चाहते हैं, किस चीज को लेना चाहते हैं? मुझे बहुत महसूस होता है जब मैं सरमन सुनाता हूं कि आपके अंदर दूसरी चीजें बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर चुकी हैं। बच्चों, दूसरी चीजें आप में बहुत ज्यादा इंटरप्ट, आप लोग खिदमत से बहुत बियॉन्ड हो चुके हो, खत्म। हमारे पास बहुत लोग थे खिदमत करने वाले, दिल से खिदमत करने वाले। ऐसे बेटे थे, ऐसी बेटियां थी जो कहते थे हम तो यीशु के लिए जान। मेरे अल्फाज उन्होंने मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। कोई मुझे सर जी कहता था, कोई पास्टर जी कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, और कहते हम दिन रात खिदमत करेंगे खुदा की। लेकिन जैसी जॉब पाई किसी नाइट के होटल की, ओ पई जे खिदमत, ओ गया जे वेटर उसे फाड़ के खलोता है, क्या मैडम ऑर्डर लेके आए आपके लिए।
इस जमीन के ऊपर अगर रहता और खुदा की मुनादी करता तो लोग तेरे पास आते और पूछते, हमारे लिए क्या खुदा ने तुझसे बात की है, हमारे ऊपर नबूवत कर दे। वो तुझसे कहते, ऐ खुदा के मर्दे खुदा, बता क्या ऑर्डर आया है मेरे लिए ऊपर आसमान से। जिसने पैसा ढूंढा है उसने बादशाहत गवाई है, लेकिन जिसने बादशाहत गवाई नहीं है उसने उम्मीद पाई है। उस बादशाहत में से नई कुदरत देखी है। और आए बाइबल मुकद्दस में से मुतालिया करते हैं द बुक ऑफ डैनियल, उसका 6 नंबर बाब और उसकी 19 नंबर आयत खुदावंद के कलाम में से मुतालिया कीजिएगा बेटा। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और उठकर क्या कहता है, और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला। जहां डैनियल को डाला था शेरों की मान की तरफ गया। और जब मान पर पहुंचा तो जी बहुत गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। क्या कहता है? बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, क्या? ए दानियल, ए दानियल, ए दानियल, ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, जिंदा खुदा के बंदे। वो बादशाह जानता था डैनियल की जिसके ऊपर उम्मीदें हैं वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। अगर किसी गैर कौम के बादशाह पर यह मगाशवा जारी हो सकता है कि इस डैनियल की किताब के बहुत सालों बाद कोई आएगा, मारा जाएगा, हमारे गुनाहों का कफारा होगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, नई उम्मीदें लेकर, नई बरकतें लेकर, नए जलाल के साथ और नई गवाहियों के साथ। आगे क्या लिखा? जिंदा खुदा के बंदे, हाँ, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है। पूछना चाह रहा था कि क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता था, कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के हमेशा एक दिन कर लेते, पर 2 महीने भांडे धोते। ये दुआ कर लें 2 मिनट, खुदा दा वास्ता दुआ कर दें 1 मिनट। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस, ब्लेसिंग्स, अनॉइंटिंग, वर्ड ऑफ गॉड, रेवलेशंस। I can see the presence of angels. I can see the atmosphere. It had been changed, my Lord, my God. It had been changed, my Lord, my God. यीशु के नाम से जी दोबारा पढ़िए, क्या लिखा बेटा? ए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, ए डैनियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता जिसकी है, तू हमेशा इबादत हमेशा करने से ही तो उम्मीदें बनती हैं। अगर मुझे मेरे बच्चे डिस्टर्ब करें, दुआ ना करने दें, तो मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपने बच्चे दे सकता हूं। फिलहाल मेरे माँ बाप, मैं अपने बच्चे इनको दे सकता हूं और मैं कमरे में दुआ कर सकता हूं, मैं और मेरी बीवी। अगर हमारे बच्चे हमें डिस्टर्ब करें, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं है कि आपके वो काम कर दें जो आपको परेशान करते हैं और आप दुआ कर सके? आपने कभी इस बारे में ख्याल ही नहीं किया, क्योंकि आपने खुदा से कभी मददगार मांगा ही नहीं। रूह की सूरत के बाद खुदा जमीनी मुकामों में हमारे लिए मददगार ठहराता है, जो हमारी उम्मीद का सबब बनते हैं। आमीन। इसलिए किसी से कभी भी नाम मत बिगाड़ें, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपका दोस्त है, कोई भी है, वो आपके आता जाता है। मैं सबको ये बात समझाता हूं, कभी किसी से ना बिगाड़े। खुदा कभी भी किसी के दिल में कुछ भी काम कर सकता है, वो आपके काम आ सकता है। आमीन। नहीं आ सकता काम, वो आपके काम आ सकता है, आपके उन कामों को संभाल सकता है, वो आपके काम संभालेगा, आप दुआ करेंगे। और ये सेम अनॉइंटिंग मेरे ऊपर है। कुछ लोग खुदा ने बाबरकत, इज्जत करता हूं उनकी, दिए हैं, जो घर का, चर्च का हर एक काम देखते हैं। मैं दुआ करता हूं। आमीन। और अगर मैं दुआ करता हूं, मेरी बीवी दुआ करती है, ये वही ग्रेस है जिस ग्रेस के वसीला से आज आप और मैं बाबरकत हो रहे हैं। माइंड में रखें। अपने जिंदगी के अंदर उम्मीदवार पैदा कीजिए, ऐसे लोग जो कि आपकी मदद कर सकें।
ना कि खुंदक खाइए लोगों से, ना कि नफरत रखें लोगों के दिल में। इन्हें मेरा आड़ू क्यों खादा, इन्हें मेरा अंब काट के क्यों खादा, इन्हें मेरिया क्रीमा क्यों लाइया, इन्हें मेरा कुछ भी क्यों बिगाड़ा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमारे घर में अक्सर जो चीजें रोजमर्रा की हैं जल्दी खत्म हो जाती हैं, जैसे साबुन, शैम्पू और भी 2 चीजें। और जब ये खत्म होती है मैं खुश होता हूं, मैं जाके दूसरी ले आता हूं, मैं खुश होता हूं। हालेलुया। क्यों खुश होता हूं मैं? चीजें हमेशा वहां खत्म होती हैं जहां पर खुदा की कुदरत होती है। बेवा के घर में अगर कुछ खत्म हुआ था तो उससे पहले खुदा की कुदरत वहां पहुंची थी। घरों में कोई आए ना तो साबन ला ले, तो क्रीम ला ले, तो उन्होंने पहना जाया करो, उन्होंने लगा लें, उन्होंने परफ्यूम भी काट के दिया करो। 5-6 हज़ार वाले जब रखे जे घर, मैंने सारा पता है। उनको ये चीजें निकाल के दिया करें। कोई टी शर्ट नहीं, किसी के पास शर्ट नहीं, उसको शर्ट दे दो, बोलो ये लो ये शर्ट पहन ले। खा कोई थोड़ी जानता थोड़ी शर्ट। इससे उम्मीदा पैदा होदियां जे। वो कोई आ गया घर, तुसा रोटी भी नहीं पूछी, तुसा चाह भी नहीं पूछी, वो बंदा आया तो उंजी टुर गया। तो बड़े अफसोस की गल जे। सुन लो भाइयों और बहनों, ये उम्मीदवार के काम नहीं है। फिर तो आपकी उम्मीद आपके राशन से हुई कि लोका नाल हुई। मेहमान आए, उसके सामने बैंगन मुंगन जड़े पकाए जे रखो, टिंडे पकाए जे रखो। हालेलुया। चीजें वहां पर खत्म होती है जहां पर बरकत हो, और चीजें हमेशा जब खत्म होंगी और बरकत होगी, उम्मीदों में से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने घर वालों की, खासकर मेरी मिसेस की। घर में कोई आ जाए, चाय पिएंगे आप, पानी पिएंगे आप, खाना खाएंगे आप, वो सबसे पूछती है। कोई भी आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं ऐसा ही, एक्चुअल में मेरी आदत खुद भी ऐसी है कि घर में कोई आए तो बाबरकत होकर जाए। और आपके घर में कोई आए, आप पानी ना पूछे, चाय ना पूछे, टैंकी दे दो ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, टैंक ना पूछे। ਤੁਸੀਂ जानते ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਪੁੱਛਦਾ है? नहीं ਪੁੱਛਦਾ। क्या रहा कोई नहीं ਪੁੱਛਦਾ, नहीं कोई नहीं ਪੁੱਛਦਾ। इंज ना करो, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ छो लड़न रहे लोग, लड़ रहे हैं आपके हक में, लोग लड़ रहे हैं, वो अपने हक में लड़ रहे हैं असल में। हालेलुया। तो एक्चुअल में ये उम्मीदें हैं। उम्मीद यहां से पैदा होती है। दिल को खुला रखो, दिल को क्या छोटा रखना है। चीजें जहां खत्म होंगी, बरकत वहां से शुरू होगी। चीजें खत्म होंगी, आपकी दुआ में अगर कुदरत है, चेक कर लो, वो चीजें खत्म होने से पहले फिर आएंगी। वो चीजें खत्म मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, खुदा उन चीजों को भर देगा। टू बी ओपन माइंडेड। मेरी जो एक्चुअल में आदत थी, मैंने जब सोना होता था तो मैं जब लेटा हूं तो मेरे जिस्म के साथ कोई भी चीज टच नहीं होनी चाहिए। अगर वो मोबाइल भी है तो मुझे उलझन होती थी, मैं उसको चीजों को दूर कर देता था। मैं कोई भी ऐसी चीज साथ में नहीं रखता था कि जिससे मेरी नींद खराब हो। मेरे बच्चे लत्ता किधरे ने, हाथ किधरे पे ने, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर करता हूं। तो बुआ जी फिर बेचारी लत्ता किधरे बच्चियां दियां उन्होंने मुंह ते कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फ्री उम्मीदों में से उम्मीद निकलती है कि नहीं निकलती। हम तुसी कहो कि कुछ करना भी नहीं, दिल भी नहीं बड़ा करना ते उम्मीदा निकलन। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप बादशाहत के लिए काम करें मुकम्मल, बादशाहत के लिए, खुदा की कुदरत के लिए रोजे रखें मुकम्मल तौर पर। चर्च का काम करें तो खुदा क्यों नहीं बरकत देता? नहीं देता। मुकम्मल बादशाहत का काम करें, फिर लालच नहीं रखना भाई, लालच नहीं रखना। ओनली टू डू द वर्क फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा की बादशाहत का जब काम करेंगे तो क्यों नहीं उम्मीदों में से उम्मीद निकलेगी, खाली चीजें क्यों नहीं भरी जाएगी।
तो मैं खुश होता हूं अपने घर में जब ये चीजें आम मामूल में खत्म हो जाती हैं। मैं कहता हूं कोई तो है जो इनको भरेगा, कोई तो है जो इनको भरेगा। हालांकि मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, मैं घर में कुछ नहीं देता लाता, कुछ भी नहीं करता, अब वो सब कुछ करते हैं। लेकिन उनकी बरकत बनाने का जो असल रीजन है ना, उनकी जान, वो घुटनों की कुर्बानी है। अपने घर वालों को आप वो दे सकते हैं जो कि दुनिया नहीं उनको दे सकती, तो फिर आप उम्मीद बन जाएंगे अपने घर के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पैसा दुनिया कमा लेती है, यू नो वेरी वेल, सब कुछ दुनिया कर लेती है। आप वो करके दिखाएं जो दुनिया नहीं कर सकती, सिर्फ यीशु कर सकता है, और वो आपके वसीला से करवाता है। और जब वो आपके वसीला से करवाता है ना, तो फिर एक फोकस होता है आपके घर का आपके ऊपर कि ये हमारी उम्मीदों में से कुछ उम्मीद निकलवा सकता है, कुछ प्रोफेसी ले सकता है। खुदा बात करता है, बहुत ऊपर की बात है। जब खुदा ने मुझसे बात करना स्टार्ट की, मैं इस चीज को बहुत हल्का लेता था। मैं कह रहा था शायद यार सबसे बात करता है खुदा, लेकिन एक्चुअल में जब मैंने दुनिया में देखा इंटरनेट के थ्रू, तो जब मैंने किसी को सुना, खादमों को, जब उन्होंने बताया खुदा की बात करने की जो अनॉइंटिंग है ये बहुत ऊपर की है, मैं हैरान हो गया इस चीज को सुन के। मैंने खुदा, वो दिन था मैंने अपने घुटनों को जमीन, मैंने कहा खुदा तू हमसे बात करता है, तू चर्च से बात करता है, चर्च के बच्चों से बात करता है। कुछ लोग बहुत लाइटली लेते थे इसको, मैंने अपने म्यार को फिर गिरने नहीं दिया। कुछ लोग बहुत दबाते थे। असल बात मैं आपको बताऊं, बच्चा देखकर, ना समझ देखकर, ये शुरू की बात बता रहा हूं। जब कोई किसी ने भी आना ना, अरे यार तुसी इंज नहीं, तुसी इंज कर लो यार, तो इंज नहीं, मैंने माननी उनकी, मैं आज भी मैं मानता हूं सबकी बात, और ये अच्छे इखलाक की तरबियत, अच्छी तरबियत की ये निशानी है कि आप किसी को इज्जत दे के उसकी बात मान। मैं अभी भी आज भी सबकी बात मानता हूं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बेवकूफ समझते थे। लेकिन जब मैंने कहा यार मैं ऐसा तो नहीं हूं, ये किस तरह से मुझे बोल कर गए, या किस तरह से मैंने मतलब इन्होंने मुझे, और मैंने जब खुदा की उस अनॉइंटिंग, उस आवाज को सुनना शुरू किया ना, मैं क्या नहीं, दुनिया बेवकूफ हो सकती है, खुदा जिनसे बात करता है वो बेवकूफ हुई को तो चुनता है, वो कम अक्लो हुई को तो चुनता है ताकि समझदार शर्मिंदा हो सके, वो गरीबों हुई को तो चुनता है ताकि अमीरों को शर्मिंदा कर सके और एक नई उम्मीद पैदा हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर वो उम्मीद जो आपकी दब चुकी है, नीचे आ चुकी है, आज खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से फिर से उम्मीदें पैदा होती हैं, फिर से नया जलाल पैदा होता है, नई कुदरत पैदा होती है, और खुदा हमें बाबरकत करता है, बाबरकत करता है, बाबरकत करता है, बाबरकत करता है। आगे क्या हुआ बेटा? क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है हाँ। कादिर हुआ? कादिर हुआ कहता क्या तेरा खुदा इन शेरों के ऊपर गालिब आ सका? तो बाइबल कहती है हाँ गालिब आ सका। अगर शेरों पर गालिब आ सका तो आज आपके और मेरे मसलों के ऊपर खुदा गालिब आने वाला है। रुके मसले हल हो जाएंगे, रुकी तमाम तरह की बरकतें फिर से जारी हैं, जारी हैं। आगे क्या लिखा? कि तुझे शेरों से छुड़ाए, कि तुझे शेरों से छुड़ाए। और उसने क्या कहा? दानियल ने, जल्दी पढ़े, आई एम टू मच एक्साइटेड टू लिसन दिस वन वर्स। तब दानियल ने बादशाह से कहा, दानियल ने बादशाह से क्या कहा? ए बादशाह, बादशाह अब तक जीता रह। मौत के अंदर दानियल था, उस मांग के अंदर था, उस मौत के अंदर भी दूसरों पर नबूवत कर रहा था कि अब तक जीता रहे। आप अपनी तंगी में भी होंगे तो दूसरे आपके वसीला से बरकत पा जाएंगे। आपकी उम्मीदों में से दूसरे उम्मीद देखकर उसमें से बरकत पा जाएंगे। क्या कहता जी आगे प्लीज? मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, अपने फरिश्ते को भेजकर क्या किया? और शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों के मुंह बंद कर दिए। ऐसे शेरों के मुंह बंद कर दिए। शेरों के मुंह क्या हो गए? तो फिर हर वो शेर जो आपके खिलाफ है, आपके बच्चों के खिलाफ है, आपके हस्बैंड के खिलाफ है,
बीवियों के खिलाफ है, आपकी बरकत के खिलाफ है। फरिश्ता आएगा, मुंह के साथ साथ हो सकता है सांसें भी बंद कर दे, क्योंकि खुदा की कुदरत हमेशा डिफरेंट तरीके से बोलती है, डिफरेंट तरीके से जवाब देती है, डिफरेंट तरीके से मस्सा अनॉइंट करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर वो मुंह जो आपके खिलाफ खुलता है, यीशु के नाम से बंद होता है, बंद होता है, बंद होता है। मुंह बंद कर देगा खुदा, मुंह बंद कर देगा खुदा। अगर नौकरी नहीं है तो जो लोग आपको कहते हैं किन्नी को देर बेरोजगार बैठे हैं, उनके मुंह बहुत जल्द बंद हो जाएंगे। बच्चा नहीं है, ये कहते मसला पाकिस्तान से आया बड़ा है, शादी हो के 2 दिन हुए ने, गली वाली भी बच्चा के तो कौन है, तो हफ्ता होया गली वाली बच्चा के तो करना है, और करो दादे नु खड़ाओ, खड़ू दादे नु खड़ाओ। ਉਹ ਇਹ बीवी ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ऐसा है कि नहीं है? तो जब हमारी शादी हुई ना तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। इनू लोग कहंदे ते मैनू कहंदे ओ मैं क्या की ओ इंजन लोग की गल्ला कर रहे थे, मैं क्या करन दे कर रहे। ये खुदा की देन है, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है और हम खुदा की मिरास हैं। और जो मिरास खुदा की होते हैं वो कभी भी वारस खाली नहीं जाते, उनके खत्ते उनके रहम हमेशा भरे रहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से अगर उम्मीदें टूट चुकी हैं किसी भी तरह से, खुदा नई उम्मीदों को पैदा करना चाहता है, खुदा नई कुदरत को पैदा करना चाहता है। उम्मीदें टूट गई हैं, आप तो नहीं टूटे, उम्मीदें टूटी, आप तो नहीं टूटे। अगर आप नहीं टूटे तो आपके वसीला से बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे और नए नए काम होना शुरू होंगे, नई नई जुबानें बोलना शुरू होंगे, नई नई आंखें खुलना शुरू होंगी, लंगड़े चलने लगेंगे होली फायर चर्च में, गुर्दे ठीक होने लगेंगे, कैंसर जाने लगेंगे, दिल के वाल खुलने लगेंगे और खुदा की कुदरत जबरदस्त तरीके से काम करने लगेगी। हालेलुया। एक गवाही शेयर करना चाहता हूं। लास्ट संडे या पता नहीं जुमेरात को, हाँ, एक बहन का दिल का जो वाल था ना बंद था। उसने कहा पास साहब, वो बाजी बैठी हुई है बल्कि इनकी रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा पास साहब हमें पता नहीं चला वाल किदों खुल गया है, बंद सी बड़ी देर था। जैसा टेस्ट उनका ऑपरेशन है, दिल का सुराख हुआ हुआ है। हम दुआ करेंगे खुदा उस सुराख में भी कुदरत जारी करे। तो जब ऑपरेशन होने लगा, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन उदो होएगा जो दिल का वाल खुला होएगा। ऐसे ही है, ऑपरेशन उदो ही होता है जो दिल का वाल खुला है, क्योंकि जब ओपन सर्जरी होती है तो दिल के वाल में से जब इनर आता है और आउट आता है तो वो खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, दिल का वाल। तो उसने कहा हमने टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट करवाई है, सर्टिफिकेटेड टेस्टेड लेबोरेटरी में से वाल खुल गए ने। ते आज आपकी भी बरकतें खुलती हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, मौजे खुलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। बेटा आगे बढ़। तब दानियल ने बादशाह से कहा, क्या कहते हैं? ऐ बादशाह, अब तक जीता रह जी। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा, हाँ जी, और शेरों के मुंह बंद कर दिए, शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे कुछ ज़ेर नहीं पहुंचाया। उन्होंने मुझे कुछ भी ज़ेर नहीं पहुंचाया क्योंकि मुंह पकड़े गए थे। आगे क्या हुआ जरा जल्दी पढ़िएगा। मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, गुनाह ना हो आपका। गुनाह मैं जितना गुस्सा करता हूं शायद ही कोई करता हो, गुनाह नहीं करता, क्वालिटी है। चोरी मैं नहीं करता, लालच मैनू कोई नहीं है, दूसरे का मैं नहीं करता, गुनाह मेरा कोई नहीं। इसी बेकसूरी को देखकर खुदा आपको और मुझे जरूर बरकत देगा। यह आपकी और मेरी कुर्बानी है कि हम इब्लीस के हाथों से सताए नहीं जाते बल्कि यीशु के हाथों से बाबरकत किए जाते हैं। बेटा आगे बढ़। और तेरे हुजूर भी, हाँ, ऐ बादशाह, मैंने खता नहीं की, मैंने खता नहीं की,
बस बादशाह निहायत शादमान हुआ खुश हुआ। और हुक्म दिया क्या कहता है हुक्म? कि दानियल को उस मांग से दानियल को उस मांग में से निकालें। अब सुने मेरी बात, दानियल की उम्मीद खुदा के ऊपर थी, तो उस मसले में से खुदा ने उसको निकाला। आपकी उम्मीद अगर खुदा के ऊपर है तो आपके मसले में से खुदा आपको निकालेगा, बट इट टेक्स टाइम। जब मैं मसले में था तो मैंने किसी खादम को सुना कि यार जिनमें बदरू होती है ना, वो अपना माइंड बना के रखें कि 4 साल 5 साल बदरू लेगी निकलने में। और जब मैंने उसको सुना ना, मैंने कहा यार मेरी बीवी का मसला है, मैं 8 साल अपना दिमाग बना के रखूंगा, मैं पूरी जिंदगी कभी जुदा नहीं होऊंगा, लेकिन ये मेरा टाइम पीरियड होगा 8 साल का। आज 4था साल है, 3रा साल है, 3रा साल चर्च को 4था साल है, कोई कुछ भी नहीं। मेरी उम्मीद 8 सालों पर थी, लेकिन खुदा ने मेरी उम्मीद से बढ़कर जल्दी काम किया। आपकी उम्मीद किस पर है? आपकी उम्मीद एक अच्छा फोन लेने के लिए, खुदा बहुत बड़ी चीज देगा। अच्छा घर चाहिए, खुदा बहुत बड़ा देगा। सोने देखना चाहते हो, गोरे होना चाहते हो, खुदा आपको माइकल जैक्सन बनाएगा। अमीर होना चाहते हो, बंगले में रहना है, रह लो, लेकिन कभी ये मत भूलना कि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। ये मेरे पापा ने मुझे सिखाया है। कहता तू इतना आगे चला जाएगा, खुदा तुझे आगे ले जाएगा, लेकिन बेटा इसमें कभी ये ना भूली कि तू खुदा के बगैर कुछ है। आप भी कभी ये मत भूलना। अच्छा कपड़ा पहनना आपका हक है, सोने दिखना है, खूबसूरत लगना आपका हक है। इज्जत दुनिया आपकी करे ये भी आपका हक है, क्योंकि आप जिंदा खुदा को मानते। लेकिन जब इन सब में आप चर्च को भूल जाते हैं ना, फिर खुदा दुख होता है। इन सब में आप दुआएं करने भूल जाते हैं ना, फिर तुसी अपने आप से बांध जाते हो असी भी कोई शह हाँ जी, असी हैं जी कोई थोड़ी इतने बैठे हैं जी, ऐसी भी कोई है वहां जी, असी भी कुछ बांधते हैं जी। ये सबसे बड़ी गलती होती है नस्ल इंसानियत की। हवा ने क्या किया? यही तो किया। उन्हें क्या, आदम सुता है, सुता रहा, मैं भी बड़ी शायवा, हाँ प्लीज गल कर। उसने क्या, अच्छा ऐसा फसावांगा ना जिंदगी भर निकल नहीं पाएंगी, ते ऐसा फसाया ना जिंदगी भर खुदा चला गया। फ्रूट आ गया, फ्रूट आ गया, फ्रूट उन्होंने खा, फ्रूट की लालच थी ना, फ्रूट आ गया, फ्रूट खा लिया, लेकिन खुदा डर गया। लेकिन उसकी नजर ना सिर्फ एक फ्रूट पर थी, खुदा ने पूरा बाग दिया था उसको। हम ये नहीं सोचते, हमारी नजर ना सिर्फ जमीन के पैसों पर है। आसमान खुलेगा मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। छोड़े ये कागज को, आसमानी मुकामों पता नहीं क्या क्या है आपके लिए और मेरे लिए। जमीनी चीजें आपके और मेरे पैरों के नीचे आएंगी 2030 से पहले पहले यीशु मसीह नासरी के नाम से, और हम बढ़ते चले जाएंगे, कोई रोकने वाली तस्वीर ना होगी, और खुदा हमारी ना उम्मीदों में से उम्मीदें पैदा करने लग जाएगा। उसकी नजर सिर्फ उस पर थी। आपकी नजर जिस पर चीज पर होती है, आपकी उम्मीदें वहां पर टिक जाती हैं। लेकिन खुदा तो नजर ही नहीं आता। उसको कैसे देखें? ईमान से। जब आपकी नजरें आपकी ईमान के ऊपर, यीशु मसीह पर ईमान पर होती हैं, तो खुदा फिर आपको हमें बरकत देना शुरू करता है। हालेलुया। और बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। बिगड़े काम जेड़े लड़ते ने फिर दोस्ती कर लेंदे ने, जो लड़ते हैं फिर वो दोस्त बन जाते हैं। जेड़े भैड़े लगते ने फिर वो चंगे लगन लग पैंदे ने, उलट होने लग जाता है। सिर्फ खुदा की कुदरत से। बेटा आगे पढ़ने जरा जल्दी। बस दानियल उस मांग से निकाला गया। हाँ जी। और मालूम हुआ कि उसे कुछ ज़ेर नहीं पहुंचा। ठीक है। क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। तवक्कल का प्लूरल जमा कहते हैं, आई थिंक प्लूरल उर्दू में। तवक्कल की जो जमा है वो उम्मीद ही तो है, नहीं है? हालेलुया। तवक्कल की दूसरे अल्फाजों में जो इसका मतलब है वो उम्मीद ही तो है।
दानियल की उम्मीद बोलना बेटा जरा तवक्कल की जगह। अपने खुदा पर उम्मीद किया था। अपने खुदा पर उम्मीद की थी। हालेलुया। आगे क्या हुआ? और बादशाह ने हुक्म दिया, क्या हुक्म देता है? और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी हाँ। लाए हाँ। और उनके बच्चों और बीवियों समेत उस मांग के अंदर डाला और वो जमीन तक भी ना पहुंचे, शेरों ने उनको फाड़ दिया। शेर आएंगे, फाड़ेंगे भी, खाएंगे, लेकिन आपको नहीं, मुझे नहीं, उनको जिनको खाना चाहिए, उनको जिनको फाड़ना चाहिए। हमारे ऊपर यीशु का खून है। सब कहें आमीन, आमीन। बुलंद आवाज से कहें आमीन। यीशु हमारी जिंदा उम्मीद है। यीशु हमारी, बेटा कहें यीशु हमारी